नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। CWC बैठक में सोनिया गांधी की सरकार से मांग, लॉकडाउन से बढ़ी बेरोजगारी, संकट से निपटने को हर परिवार को मिले 7,500 रुपए। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को हुई। इस बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कोरोना संकट और लॉकडाउन से उपजे हालातों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। सोनिया गांधी ने किसानों, बेरोजगारों और गरीबों का मुद्दा उठाया और सभी परिवार के लिए 7,500 रुपए की केंद्र सरकार से मांग की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने PPE किट की खराब गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की और कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग अभी बहुत कम संख्या में हो रही है। यह काफी चिंता की बात है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण में 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। बेरोजगारी और बढ़ने की संभावना है क्योंकि आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से ठप है। इस संकट से निपटने के लिए प्रत्येक परिवार को कम से कम 7,500 रुपए दिया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि 3 हफ्ते पहले हुई हमारी बैठक के बाद कोरोना वायरस महामारी काफी तेजी से फैली है और इसका प्रसार भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर अब भी फंसे हुए हैं, बेरोजगार हैं और घर लौटने को बेताब हैं। वह सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। संकट के इस दौर से बचे रहने के लिए उन्हें खाद्य सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसानों का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से किसानों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कमजोर और अस्पष्ट खरीद नीतियों के अलावा सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों से किसानों बेहाल हैं और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। अगले चरण के खरीफ फसल के लिए भी किसानों को सुविधाएं मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, खाद्य सुरक्षा से वंचित 60 लाख लोगों को बाजार से गेहूं खरीदकर मुफ्त बांटा जाएगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार कोरोना संकट के बीच अब 5 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं बांटेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वालों को भी मुफ्त में गेहूं दिया जाएगा। इसके लिए बाजार से गेहूं की खरीद की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को इसकी घोषणा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सभी 5 करोड़ लोगों को 10 किलो तक मुफ्त गेहूं मिलेगा। सीएम ने कहा कि करीब 60 लाख लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा था। इसके लिए अब राज्य सरकार 21 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार से गेहूं खरीदेगी। इससे उन्हें फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत 5 करोड़ लोगों को राज्य में मुफ्त अनाज मिलना था। इसके तहत प्रत्येक को 10 किलो गेहूं मिलना था, लेकिन केंद्र सरकार गेहूं कम दे रही है। अभी राशन की दुकानों पर गेहूं नहीं मिलने की शिकायत आ रही है। केंद्र ने 2011 की जनगणना को आधार बनाकर गेहूं दे रहा है। इसकी वजह से कम गेहूं मिला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब सब लोग मिलकर कर रहे हैं कोरोना से जंग, बीजेपी फैला रही नफरत के वायरस। CWC मीटिंग में सोनिया गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गुरुवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई के समय जब सबको साथ होना चाहिए, तब भाजपा नफरत और सामुदायिक भेदभाव फैला रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस को हराने में केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय ही काम आ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम की मांग, टेस्टिंग और PPE केंद्र खरीदे ताकि सबको मिले बढ़िया क्वालिटी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महासंकट के बीच गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान सबसे अहम मुद्दा कोरोना वायरस की टेस्टिंग और PPE की क्वालिटी को लेकर ही रहा। यहाँ अपील की गई है कि टेस्टिंग किट और PPE को केंद्र के द्वारा खरीदे जाने चाहिए और फिर राज्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में मांग की है कि टेस्टिंग उपकरणों की खरीद को केंद्र के अधीन होना चाहिए ताकि उचित मात्रा और बढ़िया क्वालिटी केंद्र के जरिए ही हर राज्य को मिल पाए।
अशोक गहलोत ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट भी पूरी तरह से फेल हुई है, जिससे निराशा ही हाथ लगी है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 1 लाख टेस्टिंग किट की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 10,000 ही दिए गए, वो भी चीन में निर्मित थे, जिनकी वैधता पर सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि पंजाब ने गुरुवार को ही बड़ी मात्रा में चीन से आई किट वापस करने का फैसला लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1.13 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को झटका, महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा डीए नहीं देने का प्रस्ताव है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। बता दें कि पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। डीए को 17% से बढ़ाकर 21% किया गया था। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगी है। इसके साथ ही आगे चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा। सरकार ने बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता रोकने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अब 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाला डीए नहीं मिलेगा। जो डीए रोका जा रहा है उसका एरियर के तौर पर भुगतान भी नहीं होगा। कहा जा रहा है कि सरकार का यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया गया है, जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तैयार रहिए, मई में भी थोड़ी बहुत ढील के साथ लॉकडाउन आगे भी रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, 24 मार्च से चल रहे लॉकडाउन ने देश की जनता को बड़े पैमाने पर संक्रमित होने से बचाया है, लेकिन अभी लॉकडाउन से मुक्ति मिलने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अफसर अभी इसके बारे में कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र सरकार के अफसरों का भी मानना है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान विशेषज्ञों के हवाले से आशंका जाहिर की थी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के अनुमान को करीब सही बताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने अर्नब गोस्वामी पर की कार्रवाई की मांग। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर किया था कमेंट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई की मांग की है। सीएम गहलोत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर जो बयान दिया है वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने लिखा, अर्नब ने समझ खोकर अपनी सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। मुझे एडिटर्स गिल्ड से पूछना चाहिए, क्या पत्रकारिता का सबसे गिरा स्तर नहीं है? बता दें कि पालघर में हुए मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस की चुप्पी के पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को घेरते हुए रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी ने तीखे सवाल पूछे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच यूपी में आयोजित हुआ क्रिकेट मैच, बीजेपी नेताओं पर आरोप, केस दर्ज। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में क्रिकेट मैच आयोजित कराने का मामला प्रकाश में आया है। क्रिकेट मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट मैच आयोजित कराने का आरोप यहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर लगा है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट का आयोजन टिकत नगर क्षेत्र के पानापुर गाँव में किया गया था और आयोजक राज्य की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें से एक सुधीर सिंह प्रॉपर्टी डीलर, भूमाफिया और बीजेपी के नेता होने के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में दरियाबाद विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार भी थे। पुलिस ने इस मामले में 15-20 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के कारण भूख से कई परिवार बेहाल, राशन की कमी के कारण सड़कों पर आए लोग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस देश में तेजी से फैलता जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के कारण देश में कई दूसरे संकट भी पैदा हो गए हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने आर्थिक परेशानी भी खड़ी हो गई है, जिसके कारण लोगों को राशन भी नसीब नहीं हो रहा है। देश में लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों पर इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि राशन के भंडार पर्याप्त रूप से भरे हुए हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, सोनिया गांधी ने कल फिर बुलाई कार्य समिति की बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने में कांग्रेस की भूमिका को धार देने के इरादे से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें कार्य समिति के सदस्यों के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भाग लेने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार सोनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के मुख्यमंत्रियों को इस बात की हिदायत देंगी कि उनको भाजपा शासित राज्यों से बेहतर काम कर यह साबित करना है कि संकट के समय कांग्रेस अन्य दलों से बेहतर सेवा देने में सक्षम है। मुख्यमंत्रियों को दिहाड़ी मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्ग के अलावा अन्य सभी को आवश्यक सुविधाएं देने के निर्देशों के साथ साथ अब तक उनके द्वारा किए गए कामों की कल समीक्षा भी होगी। साथ ही इस बात का आकलन भी किया जाएगा कि केंद्र सरकार से उनको कितना सहयोग मिल रहा है। कल सुबह 10:30 बजे बुलाई गई बैठक में उन दस्तावेजों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी जो पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में तैयार किए गए हैं तथा जिनको पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेगी। इन दस्तावेजों में बेहतर संख्या में खरीद केंद्रों को खोलने की सिफारिश पार्टी सरकार से करेगी ताकि किसानों की गेहूं, चना और सरसों की बेहतर सरकारी खरीद हो सके। इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योगों, छोटे व्यापारियों, दिहाड़ी मजदूरों, मनरेगा, आशा वर्कर जैसे कर्मियों को राशन के साथ साथ 7,500 रुपए नकद देने जैसी मांगे भी शामिल होंगी। अरब देशों द्वारा जो हाल में टिप्पणियां की गई हैं, उनको पार्टी ने गंभीरता से लिया है। कल पार्टी उन टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति भी बना सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसाधनों के अभाव में राज्यों के लिए कोरोना महामारी से निपटना नामुमकिन, येचुरी। जी हां दोस्तों, माकपा ने देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त संसाधन मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाकर कहा है कि संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के बबूलते ही राज्य इस संकट के खिलाफ जारी अभियान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। येचुरी ने कहा, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में प्रभावी तौर पर राज्य तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब इस संकट से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन हो। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण से देश में मरने वाले लोगों की संख्या 640 हो गई, जबकि 19,984 लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हैं। माकपा नेता ने केंद्र पर संसाधनों की कमी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर कहा, केंद्र सरकार को मामले में सावधानी बरतना चाहिए और राज्य सरकारों को तत्काल संसाधन मुहैया कराना चाहिए। येचुरी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को संसाधन मुहैया कराने की बात तो दूर, उनके बकाया का भी भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार जब तक नहीं जागेगी तब तक लाखों भारतीयों की जिंदगी दांव पर लगी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसपी प्रमुख मायावती बोली, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी घर पहुंचाए सरकार। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कोरोना संकट के कारण लागू महाबंद से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों पर गरीब लोगों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था कराने की मांग की है। मायावती ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि कोरोना प्रकोप के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन से सर्वाधिक महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य और राज्यों में भी लाखों गरीब व मजदूर प्रवासी लोग बेरोजगारी व भुखमरी की मार झेल रहे हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिल रहा है तथा वे हर हाल में अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह उनकी इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके तथा लॉकडाउन के नियमों का भी सही से पालन करते हुए उन्हें विशेष ट्रेनों व बसों आदि से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था कराए, जैसा कि कोटा से छात्रों को भेजने के लिए किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजने के फैसले का बसपा प्रमुख मायावती ने स्वागत किया था। उन्होंने यह भी मांग की थी कि ऐसे ही कदम उन मजदूरों के लिए भी उठाएं जो अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस लॉकडाउन, महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए चलाएं स्पेशल ट्रेन, सीएम उद्धव ठाकरे की पीएम से मांग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट और उसको फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार देर रात अपने ट्वीट में कहा, सीएम उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने विशेष ट्रेनों की अपनी मांग को एक बार फिर से दोहराया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक घर लौट सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय से मांग की है इस बारे में दिशा निर्देश अप्रैल के अंत तक जारी किए जाएं।
बता दें कि पिछले दिनों लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बीच घर जाने की आस में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर बांद्रा रेलवे स्टेशन में एकत्र हो गए थे, जिसे बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। प्रवासी मजदूरों की मांग थी कि उन्हें अपने घर लौटने की इजाजत दी जाए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को आश्वस्त किया कि लॉकडाउन कोई लॉकअप नहीं है। अपने गृह क्षेत्र जाने की उम्मीद में बांद्रा में इकट्ठा हुए दिहाड़ी मजदूरों से उन्होंने वापस लौटकर कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने की अपील की थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।